Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our science book of class 7th in this video. As you know, we have completed our first lesson and it's some question answers. जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट लेसन अपना कंप्लीट हो चुका है और पिछले वीडियो में मैं आपको 13 क्वेश्चन आंसर्स करवा चुका हूं एंड आई होप यू हैव कंप्लीटेड देम एज ए रिटन वर्क इन योर नोटबुक्स। और आशा करता हूं कि आप लोगों ने भी उन सभी क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लिया होगा और अच्छी हैंड राइटिंग में किया होगा। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स विच आर रिलेटेड टू दिस लेसन। आज हमें इस लेसन से रिलेटेड जो बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम को खर्च किए, बिकॉज देयर आर मैनी क्वेश्चन आंसर्स आर रिमेनिंग इन दिस लेसन। आज बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे इस लेसन से जो रिलेटेड हैं, जो बचे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं 13th क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में जो बचे हुए क्वेश्चन आंसर हैं वो एक्सटेंडेड लर्निंग यानी विस्तारित अध्ययन या विस्तारित सीखना। जो चीजें कुछ लेसन में नहीं हैं, कुछ ऐसी चीजें बाहर की जो चीजें हैं तो उनको हम विस्तारित अध्ययन कहेंगे, एक्सटेंडेड लर्निंग कहेंगे। एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स, कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज यानी क्रियाकलाप और कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये हमें लर्न करने हैं। आइए पढ़ते हैं कि प्रोजेक्ट में क्या दिया गया है। प्रोजेक्ट नंबर 1, टेक ए पोटेड प्लांट, एक गमले वाला पौधा लीजिए, विद ब्रॉड लीव्स, जिसमें चौड़ी पत्तियां हो। ब्रॉड यानी चौड़ी, लीव्स यानी पत्तियां हो। एक ऐसा पोटेड प्लांट यानी गमले वाला पौधा लेना है जिसमें ब्रॉड लीव्स हो यानी चौड़ी पत्तियां हो। टेक 2 स्ट्राइप्स ऑफ ब्लैक पेपर, और अब आपको ब्लैक पेपर यानी काले रंग के पेपर, काले रंग के कागज की 2 पट्टियां काट के लेनी है। 2 स्ट्राइप्स का मतलब होता है पट्टियां। कैंची से आपको 2 पट्टियां काले रंग की काट लेनी है। एंड कट आउट ए स्मॉल स्क्वायर, और एक छोटा सा स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। इस तरह का जो वर्ग होता है हिंदी में जिसको वर्ग कहते हैं उसको स्क्वायर कहते हैं। तो एक छोटा सा स्क्वायर काट लेना है इन द सेंटर्स। ये जो 2 पट्टियां हमने काटी है कागज की, काले रंग के कागज की, उसके बीच में, दोनों के बीच में इस तरह का एक स्क्वायर काट देना है। कवर ए पार्ट ऑफ 2 लीव्स, कवर ए पार्ट ऑफ 2 लीव्स विद पेपर क्लिप्स। और ये जो एक किसी भी 2 लीव्स को, 2 पत्तियां अपने को लेनी है, उस प्लांट की कोई भी 2 पत्तियों को हमें कवर करना है यानी ढकना है। ये जो हमने काले रंग के कागज की पट्टियां काटी है उन दोनों पट्टियों से हमें ये कोई भी 2 पत्तियों को कवर करना है। यही यहां पर लिखा गया है। कवर यानी ढक दें, ए पार्ट ऑफ 2 लीव्स यानी 2 पत्तियों के कुछ भाग को। एक जो कागज की पट्टी है आपके पास में, उससे एक पत्ती को ढक दिया, दूसरी कागज की पट्टी से आपने दूसरी पत्ती को ढक दिया, और उनको स्टेबल करने के लिए यानी वहां पर वो ढकी हुई जो हमने ढकी है कागज से पत्ती को, लीव को, वो वहां पर रहे, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? क्लिप यूज कर लेंगे, क्लिप लगा देंगे उसके। कवर ए पार्ट ऑफ 2 लीव्स यानी 2 लीव्स यानी 2 पत्तियों का एक भाग कवर करें विद पेपर क्लिप्स। पेपर को चिपकाने वाली जो क्लिप आती है उसको, क्लिप को यूज करते हुए हमने दोनों पत्तियों के ऊपर इस तरह से, देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर एक पत्ती के ऊपर का यहाँ पर दिखाया गया है। ये कागज की जो पट्टी है जो हमने काटी है ब्लैक कलर की, और इस तरह से पत्ती के ऊपर हमने इसको ढक दिया और क्लिप लगा दी है। ऐसे 2 पत्तियों पर करना है। कीप द प्लांट, अच्छा अब इनको फिगर में यानी चित्र में दिखाया गया है जो मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पर एक चित्र में एक ही पत्ती को ढका हुआ दिखाया है, लेकिन हमें 2 पत्तियों को ढकना है 2 कागज की पट्टियों से। और अब इन दोनों को क्लिप लगा करके कीप द प्लांट यानी रखें प्लांट को इन सनलाइट, धूप में, सूरज की रोशनी में उस प्लांट को रख दें फॉर 2 to 5 days, 2 से 5 दिनों के लिए रख दें। ऑब्जर्व द डिफरेंस
अब अंतर को ऑब्जर्व करें, जो दोनों पत्तियों के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसको ऑब्जर्व करें, अध्ययन करें उसका। इन द कलर ऑफ द कवर्ड एंड द अनकवर्ड पोर्शन, दोनों पत्तियों का नहीं करना है एक्चुअल में। ये एक ही पत्ती में अपन ने पूरी पत्ती को नहीं ढका है, केवल उसका जो लीफ है उसका एक पार्ट हमने कवर किया है। तो जो कवर्ड पार्ट है यानी ढका हुआ पार्ट है उस लीफ का, उसको, और जो बिना ढका हुआ पार्ट है लीफ का, उसको, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो देखना है। इन द कलर ऑफ द कवर्ड, जो कवर्ड, उसको फिर बाद में खोल देंगे हम 3-4 दिन के बाद में, उस एक पत्ती के कागज को हटा देंगे और फिर देखेंगे कि कलर में कोई डिफरेंस आया है क्या। जिस भाग को हमने ढक दिया था, कवर कर दिया था, वो तो हो गया कवर्ड पार्ट। तो कवर्ड पार्ट और अनकवर्ड पार्ट में क्या डिफरेंस है। कवर्ड एंड द अनकवर्ड पोर्शन ऑन द लीफ, उस लीफ के ऊपर जो कवर्ड पोर्शन था जिसको हमने ढक दिया था उसमें, और जो खुला हुआ था जिसको हमने ढका नहीं था वो अनकवर्ड पोर्शन है। उन दोनों के कलर में डिफरेंस क्या है उसको ऑब्जर्व करें। अब क्या करना है, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट। अब आयोडीन टेस्ट करें। देखो आयोडीन टेस्ट क्या होता है, आयोडीन एक लिक्विड होता है। आयोडीन की बूंद अगर कहीं पर अपन डालते हैं, किसी भी जगह पर अगर आयोडीन की बूंद को डाला जाता है, ड्रॉप को डाला जाता है, तो अगर वहां पर स्टार्च होता है, अगर हम स्टार्च के ऊपर आयोडीन की ड्रॉप डालते हैं तो वहां कलर चेंज हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है, वहां पर काला नीला कलर हो जाता है। अगर वहां पर स्टार्च है तो, अगर स्टार्च नहीं है तो कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं ऐसी जगह पर अपन आयोडीन की ड्रॉप डालते हैं जहां पर स्टार्च है, तो वो स्टार्च जो है ब्लू ब्लैक हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। तो ये स्टार्च कोई जगह है कि नहीं है, इसकी चेकिंग करने के लिए ये टेस्ट होता है जिसको आयोडीन टेस्ट कहते हैं। तो हमने क्या किया, 1-2 पत्तियों को ढका है, अभी एक पत्ती का कागज अपन ने उतारा है, और अब उस पत्ती के अंदर जो कवर्ड पार्ट था और अनकवर्ड पार्ट था, पहले तो उनके कलर को देखा अपन ने कि कलर में डिफरेंस आया है क्या। अब हमने क्या, अब अपने को क्या करना है, जो भाग हमने ढक दिया था इस पत्ती का, उसके ऊपर अपन आयोडीन टेस्ट करेंगे। उसके कवर्ड पार्ट में भी आयोडीन की बूंद डालेंगे और अनकवर्ड जो खुला हुआ था जिसको हमने ढका नहीं था, दोनों जगह अपन आयोडीन की बूंद डालेंगे। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट करें ऑन दिस लीफ, इस पत्ती पर। ये जो पत्ती है जिसके ऊपर हमने कागज ढका था, पूरी पत्ती पर नहीं ढका था, इसके एक पार्ट को ढका था केवल अपन ने। तो जो ढका हुआ पार्ट था यानी कवर्ड पार्ट, और जो बिना ढका हुआ पार्ट था जो अनकवर्ड पार्ट था, दोनों पे आयोडीन टेस्ट करेंगे। डिड द 2 पार्ट्स शो डिफरेंट रिजल्ट्स, क्या जो दोनों पार्ट है, दोनों पार्ट का मतलब कौन से पार्ट की बात हो रही है, एक तो ढका हुआ पार्ट, एक बिना ढका हुआ पार्ट। एक ही लीफ के, देखिए लीफ तो 2 अपन ने कवर की है, दूसरी लीफ का तो अभी आगे आएगा काम, अभी एक ही लीफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक लीफ के कवर्ड पार्ट और अनकवर्ड पार्ट दोनों के ऊपर आयोडीन जब हमने डाली तो क्या दोनों का सेम रिजल्ट आएगा, तो नहीं आएगा। डिफरेंट रिजल्ट्स, क्या अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं दोनों के, बिल्कुल आएंगे। नाउ अच्छा यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा, अलग अलग रिजल्ट आएंगे। जो ढका हुआ पार्ट था वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा, और जो बिना ढका हुआ पार्ट था वहां जब अपन आयोडीन की ड्रॉप डालेंगे तो वहां ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो पार्ट हमने ढक दिया था पत्ती का, वहां पर स्टार्च नहीं है, और जो खुला हुआ था वहां स्टार्च है। अब वहां नहीं क्यों है, क्योंकि उसको हमने ढक दिया था उस हिस्से को। तो ढकने से क्या हुआ, ढकने से ये हुआ कि ढकने के कारण से उस पत्ती के उस हिस्से को सनलाइट नहीं मिली 4-5 दिनों तक, और सनलाइट नहीं मिलने से उस जगह में फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हुई, और फोटोसिंथेसिस की क्रिया वहां नहीं हुई, इससे स्टार्च नहीं बना, और स्टार्च नहीं बना ये अपन ने टेस्ट कर लिया वहां पर। तो इससे मतलब ये निकल रहा है कि हरा जो सूर्य का प्रकाश है वो जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर पत्ती के किसी भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं गिरेगा
सनलाइट अगर अवेलेबल नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। एक ही लीफ के दो भागों में एक पार्ट पे तो सनलाइट गिर रही थी, एक पार्ट को हमने ढक दिया था तो वहां नहीं गिर रही थी। तो जिस पार्ट में तो सनलाइट मिल रही थी वहां तो फोटोसिंथेसिस हुआ, और जहां पर हमने ढक दिया था वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, क्योंकि सनलाइट जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस में, और नहीं हो पाया तो स्टार्च भी नहीं बना उस हिस्से में। तो यहां पर ये चीज सामने आती है। नाउ टेक सेकंड लीफ। अब दूसरी लीफ का नंबर लेते हैं। 2 लीफ हमने कवर की थी ना, एक लीफ के बारे में तो अपने को जो करना था वो कर लिया अपन ने। अब दूसरी लीफ को लेते हैं। रिमूव द स्ट्रिप। अब जो ये पट्टी अपन ने ढकी थी काले कलर की दूसरी वाली लीफ के ऊपर, उसको आप हटा दो। एंड एक्सपोज द कवर्ड पार्ट। और अब जो कवर्ड पार्ट था दूसरी लीफ का, उसको आपने हटा दिया, कवर्ड पार्ट, टू द सनलाइट फॉर 2 to 3 days। अब अपन ने उसको वापस धूप में रख दिया। पहले तो अपन ने दोनों को, 2 पत्तियों को ढक करके रखा था। एक पत्ती का एक्सपेरिमेंट तो अपन ने कर लिया, उसमें से क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, वो भी अपन ने देख लिया। दूसरी जो लीफ थी जिसको हमने कवर किया था, उसको अनकवर्ड कर दिया। उसकी जो पट्टी हमने स्ट्राइप जो उसको कवर की थी वो अपन ने रिमूव कर दी, और फिर वापस उसको रख दिया 2-3 दिनों के लिए धूप में। अब क्या होगा, अब धूप में रखने से 2-3 दिनों में उसको सनलाइट मिलेगी, तो वापस जो हिस्सा ढका हुआ था पहले, लेकिन अब हमने उस पे से पट्टी हटा दी है, हटा करके उसको रखा है, तो अब उस हिस्से में भी सनलाइट अवेलेबल होने लगेगी, और उस हिस्से में भी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होने लगेगी, और वहां पर भी स्टार्च बनने लगेगा। और फिर आप जब 2-3 दिन के बाद में उसको वापस चेक करोगे आयोडीन टेस्ट के द्वारा, तो वहां पर भी स्टार्च मिल जाएगा। तो यही यहां पर लिखा हुआ होगा कि रिमूव द स्ट्रिप एंड एक्सपोज द कवर्ड पार्ट। स्ट्रिप को रिमूव कर दो दूसरी वाली लीफ से, और उसको कवर्ड पार्ट को एक्सपोज कर दो, यानी खुला कर दो, टू द सनलाइट, सूरज की रोशनी में, फॉर 2-3 days, 2-3 दिन के लिए। एंड डू द आयोडीन टेस्ट अगेन, और इस पे वापस 2-3 दिन के बाद में आयोडीन टेस्ट करिए। डिस्क्राइब योर ऑब्जर्वेशन, और आपके ऑब्जर्वेशन का वर्णन कीजिए। तो ये प्रोजेक्ट है अपने लिए। तो बात आपके समझ में आई गई है, मैंने आपको समझाई दी है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? 2 निष्कर्ष निकलते हैं इससे। 2 पत्तियों का टेस्ट किया था अपन ने, तो दोनों के एक एक निष्कर्ष निकलेंगे। तो इसके कंक्लूजन जो निकलेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। ये आंसर है इसका, ये क्वेश्चन आपको लिखना है। लेकिन मैं आपको एक चीज ये कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन आप रेड कलर से मत लिखना। आप केवल ये प्रोजेक्ट जो लिखा हुआ है ना, ये रेड से लिख देना बस। एक तो ये प्रोजेक्ट रेड से लिख देना, और एक लास्ट की लाइन है ना वो रेड से लिख देना, डिस्क्राइब योर ऑब्जर्वेशन। बाकी पूरा ग्रीन, ये ब्लू कलर से ही लिखना। ज्यादा जो पार्ट होता है रिटर्न वर्क का वो रेड में होने से अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप केवल एक तो ये प्रोजेक्ट लिखना है ना, इसको लिख देना रेड में, और एक ये लिख देना बस, डिस्क्राइब योर ऑब्जर्वेशन। फिर बाकी आंसर तो ब्लू में लिखते ही हैं अपन। तो अब इसने क्या कहा है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया इस एक्सपेरिमेंट से, इस प्रोजेक्ट से आपको क्या निष्कर्ष निकला। तो हम आंसर लिखेंगे, ये आपको भी लिखना है। आफ्टर आयोडीन टेस्ट के बाद वी फाउंड, हमने पाया, दैट की, हमने ये पाया कि, दैट, अब यहां पर 2 चीजें पाई है अपन ने। नंबर 1, कवर्ड पार्ट ऑफ लीफ, जो लीफ का कवर्ड पार्ट था, पहली लीफ का जो कवर्ड पार्ट था, डिड नॉट गेट द सनलाइट, उसको सनलाइट नहीं मिली। सो इसलिए फोटोसिंथेसिस डिड नॉट टेक प्लेस, इसलिए प्रकाश संश्लेषण वहां नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस वहां नहीं हुआ एट दैट पार्ट, उस पार्ट में। तो एक तो ये निष्कर्ष निकलता है कि जो पार्ट अपन ने कवर्ड किया था लीफ का, वहां पर सनलाइट नहीं मिली और वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। सेकंड एक और कंक्लूजन निकलता है दूसरा, एट अनकवर्ड पार्ट, जो खुला हुआ हिस्सा था, एट अनकवर्ड पार्ट यानी खुले हुए हिस्से में फोटोसिंथेसिस टुक प्लेस, फोटोसिंथेसिस हुआ खुले हुए पार्ट में, बिकॉज, क्योंकि दिस पार्ट यानी ये हिस्सा
हैड यानी रखता था, ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस, इसके सभी तत्व ये हिस्सा, खुला हुआ हिस्सा रखता था, लाइक सनलाइट, जैसे कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल, ये तीनों ही चीजें खुले हुए हिस्से के पास थी, इसलिए वहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ, और जो ढका हुआ हिस्सा था वह सनलाइट नहीं मिली तो वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो ये दो कंक्लूजन, दो निष्कर्ष हमने निकाले हैं, ये आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये एक्टिविटी और प्रोजेक्ट वाले क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पर हमारे। एक्टिविटी नंबर 2, विजिट ए ग्रीन हाउस, एक ग्रीन हाउस को विजिट कीजिए, यानी वहां पर जाकर देखिए। ग्रीन हाउस क्या होता है, आजकल खेतों में हरे कलर का एक ऊपर कवर कर देते हैं, प्लांट्स को हरे कवर से, हरे कलर के जो एक ऐसे क्लॉथ लाइक स्ट्रक्चर से, कपड़े जैसी हरे कलर की चीज से कवर कर देते हैं, उसको ग्रीन हाउस कहते हैं। और उस ग्रीन हाउस में जब फसलों को उगाते हैं तो अच्छी फसल पैदा होती है, ज्यादा आती है, क्योंकि उसमें सिस्टम ये होता है कि उसमें हम एक तो धूप को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें टेम्परेचर कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा नमी कितनी चाहिए अंदर, गीलापन कितना होना चाहिए, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो जो एटमॉस्फेयर है अंदर का, उसको कंट्रोल कर सकते हैं ग्रीन हाउस में, इसलिए वहां फिर फसल फिर अच्छी होती है, क्योंकि हर फसल के लिए एक निश्चित तापमान होता है, निश्चित मॉइस्चर यानी आर्द्रता होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें वहां पर चूंकि हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए वहां पर अच्छी प्रोडक्शन मिलती है। तो वो होता है ग्रीन हाउस। तो ये यहां पर कहा गया है, विजिट ए ग्रीन हाउस, एक ग्रीन हाउस का को विजिट कीजिए। इफ देयर इज वन नियर योर प्लेस, यदि आपके जगह के पास में कोई हो तो। ऑब्जर्व यानी अध्ययन करें, हाउ दे ग्रो प्लांट्स, कि कैसे वो प्लांट्स को उगाते हैं। फाइंड आउट यानी पता करें, हाउ दे रेगुलेट, कि कैसे वो नियमित करते हैं या कंट्रोल करते हैं। द अमाउंट ऑफ लाइट, प्रकाश की मात्रा को कैसे कंट्रोल करते हैं वहां पर। वाटर यानी पानी को, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को, इन चीजों को वो कैसे वहां पर कंट्रोल करते हैं टू ग्रो द प्लांट्स, प्लांट्स को उगाने के लिए। इसमें देखिए आपको रिटर्न वर्क नहीं है एक्चुअल में, ये एक एक्टिविटी है, और इसके लिए मैं एक वीडियो आज के वीडियो के साथ अटैच करूंगा। वो होगा ग्रीन प्लांट्स, ये ग्रीन हाउस के रिलेटेड होगा वो वीडियो। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ग्रीन हाउस क्या होता है, कैसे होता है, तो वो आप वीडियो देख लेना। तो आप खुद जाकर के तो ग्रीन हाउस नहीं देख सकते, लेकिन मैं वीडियो के थ्रू आपको ग्रीन हाउस जरूर दिखा दूंगा। तो आज मैं जो वीडियो, इस वीडियो के साथ में एक और वीडियो भेजूंगा, वो आप जरूर देखें और उसमें आप ग्रीन हाउस को देख सकते हैं। तो ये आपको रिटर्न वर्क नहीं करना है, इसके लिए जो वीडियो भेजा जाएगा उसको देखना है। और थर्ड क्वेश्चन है, ट्राई यानी कोशिश करें, ग्रोइंग यानी उगाने की, ए स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद, शकरकंद को उगाने की कोशिश करें। जस्ट इन वाटर, पानी में। डेस्क्राइब योर एक्सपेरिमेंट, और आपके जो प्रयोग है आपका उसको वर्णन करें। एंड ऑब्जर्वेशंस, और आपने क्या अध्ययन किया, क्या चीजें आपको देखने को मिली उसमें, और उसका एक्सपीरियंस क्या रहा, आपका अनुभव क्या रहा, इसको आप लिखें। इसके लिए भी मैं एक वीडियो अटैच करूंगा कि वाटर में कैसे आप स्वीट पोटैटो यानी ये शकरकंद उगा सकते हैं। इसका एक वीडियो मैं शेयर करूंगा, यानी कि आज मैं आपको 2 वीडियो शेयर करूंगा। ग्रीन हाउस के 2 वीडियो हैं, एक इसका है, 3 वीडियो मैं अलग से आज शेयर करूंगा, उनको आप देखें। और इसमें आपको कुछ नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो लगता हो, उसमें कोई चीज ध्यान में आती हो, तो वो आप हिंदी में उसको आप अपनी मन की लैंग्वेज में, आप अपनी खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को लिख करके। क्वेश्चन नंबर 2 रिटर्न वर्क में नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको लिख करके वो वीडियो देखना है, और वीडियो के माध्यम से आपको क्या क्या चीजें ध्यान में आती है, क्या चीजें उसमें समझ में आती है कि पहले क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, उसको आप हिंदी में और इसमें आपके आंसर में लिखिए। तो इस तरह से आपको ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करना है। और यहां उसके बाद में एक लिंक दिया गया है, यू कैन रीड
आप पढ़ सकते हैं मोर यानी और ज़्यादा ऑन द फॉलोइंग वेबसाइट। ये एक वेबसाइट का लिंक है, इस पर आपको आप और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो जो लोग अगर और एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं तो इस वेबसाइट लिंक पर जाकर के ले सकते हैं। वैसे जितना नॉलेज सफिशिएंट मिलना चाहिए उतना अपने को बुक से भी मिल रहा है, और मैं नहीं समझता कि और इसकी आवश्यकता होगी और आप इसको करने में इजीनेस होगी आपको। फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं इसको। ये एक लिंक है, URL है ये, जिसको टाइप करके आप इसमें से कुछ और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या होता है, इस तरह के जो लिंक होते हैं उसमें चीज़ें थोड़ी टिपिकल तरीके से दी गई होती है, समझने में दिक्कत आती है उनको समझने में। इसकी बजाय कई ऐसे वीडियो होते हैं जो बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं, उनको अपने को ट्राई करना चाहिए। और ये लिंक जो दिया गया है उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें, ये जो 3 क्वेश्चन, ये जो प्रोजेक्ट और एक्टिविटी दी हुई थी उसमें से प्रोजेक्ट 1 आपको लिखना है, पूरा रिटर्न में करना है। एक्टिविटी जो सेकंड है वो आपको रिटर्न में बिल्कुल नहीं करनी है, केवल वीडियो देखना है। एक्टिविटी 3 में आपको रिटर्न वर्क करना है, इसका वीडियो देखना है और इसके बेसिस पर आपको इसका आंसर लिखना है, और ये आपको लिखना नहीं है। अब आ जाती है एक्सरसाइज यानी अभ्यास। अब कई सारे क्वेश्चन आंसर आएंगे, कुछ MCQs हैं यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, कुछ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं, कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं, कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, मैच द बॉक्स है, मैच द फॉलोइंग है। ये सारी चीजें अब अपन को करनी है जो कि इस लेसन से रिलेटेड है। कुछ चीजें इस लेसन से बाहर से भी आई हुई है, इस लेसन में उनके आंसर नहीं है। मैंने उन आंसर्स को इंटरनेट से सर्च करके और आपके लिए प्रिपेयर किया है। तो यहां तक जब आपका वर्क हो जाए उसके बाद 1 लाइन ब्लैंक आप लीव कर दें और कैपिटल लेटर्स में एकदम सेंटर में लिखें एक्सरसाइज, थोड़े बड़े लेटर्स में, और फिर आप शुरू करें इनको। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, एक से ज्यादा यहां पर ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से 1 ऑप्शन आपको चूज करना होगा। ध्यान रहे, मैं इस चीज को बार बार नहीं बताऊंगा कि हर क्वेश्चन आंसर के बाद आपको 1 लाइन ब्लैंक लीव करनी है। और हैंड राइटिंग का ध्यान विशेष रूप से रखना है, क्योंकि अगर आप क्लियर लिखेंगे तो ही आप भी उसका उपयोग कर पाएंगे। जब टेस्ट होगा, जब आपको लर्न करना होगा, तो आप उस रिटर्न मटेरियल का यूज कर पाएंगे। अदरवाइज आपके लिए वो यूजलेस हो जाएगा, कोई उसका उपयोग नहीं होगा और हम लोग भी चेक करने में प्रॉब्लम होगी। तो कुछ भले ही टाइम हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़े, लेकिन हैंड राइटिंग बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही सुंदर बनाने की कोशिश करें ताकि वो हम सब के लिए बेनिफिशियल रहे। तो शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। देखो न्यूट्रिएंट में भी कई टाइप्स होते हैं। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? पोषक तत्व, जो मनुष्य को भी जरूरत पड़ती है, पौधों को भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, यानी वो जरूरी चीजें जो हमारी बॉडी को चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स होती है। न्यूट्रिएंट और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत कम मात्रा में चाहिए हमें, लेकिन चाहिए तो सही, लेकिन उनकी मात्रा बहुत ही अल्प चाहिए, तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो निम्न में से कौन सा एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स, जो प्लांट्स के द्वारा रिक्वायर्ड होता है यानी उसको जरूरत होती है। तो यहां पर दिया हुआ है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कॉपर। कॉपर इसमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। जो ये मेटल्स होती है, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, ये जो मेटल्स होती है, धातुएं होती है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आती है। तो कॉपर इसमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच मैक्रो न्यूट्रिएंट, कितने, देखिए 2 प्रकार के न्यूट्रिएंट हो गए। माइक्रो न्यूट्रिएंट तो जो कम मात्रा में चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट तो जो है वो कम मात्रा में चाहिए, और मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो ज्यादा मात्रा में चाहिए। हाउ मच मैक्रो न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड, कितनी मात्रा में मैक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए बाई प्लांट्स को। तो यहां पर आपको लिखना है, यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 0.1% टू 0.2%, 0.15% टू 0.3%, 0.2% टू 5% एंड 0.2% टू 4%। तो ये करेक्ट आंसर लिखना आपको 0.15% टू 0.3%। द क्वेश्चन नंबर 3
स्टोमेटा आर कवर्ड। देखिए स्टोमेटा क्या होता है हम पढ़ चुके हैं लेसन में। लीव्स के नीचे की तरफ छेद होते हैं जिससे गैसेज का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। वो छेद जो होते हैं वो स्टोमेटा कहलाते हैं। और स्टोमेटा जो छेद होता है, जो पोर होता है, उसके दोनों तरफ दो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, जो कि उस स्टोमेटा को कंट्रोल करती है बंद और खोलने के लिए। तो यहां पर पूछा गया है स्टोमेटा आर कवर्ड, स्टोमेटा ढके होते हैं बाई किन के द्वारा वो कवर्ड होते हैं, तो वो गार्ड सेल्स के द्वारा कवर्ड होते हैं बाई गार्ड सेल्स। तो यहां पर आपको लिखना है गार्ड सेल्स। ए में लिखा हुआ है गार्ड सेल्स, बी में लिखा हुआ है सिक्योरिटी सेल्स, सी में लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी, और डी में लिखा हुआ है नन ऑफ द अबोव, इनमें से कोई नहीं। तो गार्ड सेल्स से स्टोमेटा जो होते हैं कवर्ड होते हैं। एक स्टोमेटा के दोनों तरफ दो गार्ड सेल होती है। इस तरह जैसे ये स्टोमेटा है तो इसके इधर भी एक गार्ड सेल होगी, इधर भी एक गार्ड सेल होगी। तो गार्ड सेल से इसका करेक्ट आंसर। देखिए मैं आपको एक छूट देता हूं कि आप कुछ सारे ऑप्शन नहीं लिखने हैं। यू कैन राइट ओनली द राइट आंसर। आपको केवल सही वाला ऑप्शन ही लिखना है ताकि आपका वर्क कुछ कम हो जाए। तो ध्यान रखें, क्वेश्चन आपको लिखना है, आंसर आपको केवल करेक्ट आंसर लिखना है, सारे आंसर नहीं लिखने। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द लीफ। लीफ की जो आउटर लेयर यानी सबसे बाहर की जो परत होती है पत्ती के, लीफ के सबसे जो आउटर लेयर यानी बाहर की जो परत होती है उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम है एपिडर्मिस। बाहर की परत को एपिडर्मिस कहते हैं। ये बुक में नहीं आया हुआ है, ये बाहर से है क्वेश्चन, लेकिन जो मैं आपको बता दूं लीफ के जो एकदम आउटर जो लेयर होती है सबसे बाहर की, उसको एपिडर्मिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा, इज द आउटपुट, वो आउटपुट है, निम्न में से कौन सी चीज आउटपुट है यानी बाहर निकलती है, ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का आउटपुट है यानी फोटोसिंथेसिस में से निम्न में से कौन सी चीज बाहर निकलती है, तो ए में लिखा हुआ है फूड, तो फोटोसिंथेसिस में फूड तो बनता ही है। बी में लिखा हुआ है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, दोनों चीजें बनती है फोटोसिंथेसिस में। सी में लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी, तो ए और बी दोनों हैं। और डी में लिखा हुआ है नन ऑफ द अबोव, ऊपर में से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों आंसर सही है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। यहां पर आपको तीनों ऑप्शन लिखने पड़ेंगे, ए वाला भी, बी वाला भी और सी वाला भी, क्योंकि तीनों का रोल करेक्ट आंसर में है, इसलिए तीनों ही ऑप्शन आपको लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा, इज ए पैरासिटिक प्लांट, परिजीवी, एक परिजीवी प्लांट है यानी दूसरों पर निर्भर रहता है, वो दूसरों के से भोजन लेता है, ऐसा जो पैरासाइट प्लांट होता है, निम्न में से कौन सा है, तो इसमें से ये जो डोडर प्लांट है, ये हम पढ़ चुके हैं, इसी लेसन में आया था अपने पैरासाइटिक प्लांट जब हम पढ़ रहे थे तो उसके एग्जाम्पल में डोडर प्लांट का आया था नाम। तो डोडर जो प्लांट है वो पैरासिटिक प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा, इज नॉट ए सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, इनमें से कौन सा सिम्बायोसिस रिलेशनशिप नहीं है। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप क्या होता है, दो प्लांट मिलके रहते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, एक जो प्लांट होता है वो दूसरे को कुछ दे देता है, दूसरा वाला पहले वाले को कुछ दे देता है, इस तरह से दोनों जब मिलकर के रहते हैं दो प्लांट तो उसको सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहते हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है, देखो लाइकेन जो है वो सिम्बायोसिस होता है, और माइकोर्जिया ये बाहर का नाम है लेकिन ये भी सिम्बायोसिस होता है। इसके अलावा बैक्टीरियम राइजोबियम, जो राइजोबियम जो होता है, जो ये लेग्यूमिनस यानी दाल वाले पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है, वो भी सिम्बायोसिस है। ये ब्रेड मोल्ड जो है वो सिम्बायोसिस नहीं है, तो ये आपको लिखना है इसमें करेक्ट आंसर में ब्रेड मोल्ड, यानी इसके ऊपर जो फफूंद आ जाती है ब्रेड के ऊपर, वो सिम्बायोसिस नहीं है, ब्रेड मोल्ड जो है। तो अगला ये हो चुके हैं एमसीक्यू कंप्लीट, 7 एमसीक्यू थे जो हमने कंप्लीट किए हैं। क्वेश्चन नंबर बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, बहुत छोटे आंसर वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है। तो लेसन के एकदम शुरुआत में फर्स्ट पेज पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, न्यूट्रिशन। देखिए यहां से आपको लिखना है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, प्रोसेस यानी विधि,
ऑफ टेकिंग इन यानी अंदर लेने की विधि, फूड यानी भोजन को अंदर लेने की विधि, बाय एन ऑर्गेनिज्म किसी सजीव के द्वारा, एंड इट्स यूटिलाइजेशन और इसका उपयोग, भोजन को अपनी बॉडी में अंदर लेना और फिर इसको यूटिलाइज करना, इसका यूटिलाइजेशन यानी इसका उपयोग बाय द बॉडी शरीर के द्वारा, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, इसको न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिख देनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स? ऑटोट्रॉफ्स क्या हैं? तो ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो ये आपको यहां से आपको लिखना है, देखो यहां से लिखना है इसका आंसर आपको, जस्ट ए मिनट। एनिमल्स सेकंड पेज पर है इसका आंसर, ये जहां से लेसन स्टार्ट होता है उसके सेकंड पेज पर। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स, जानवर और दूसरे जो अदर ऑर्गेनिज्म है वो तो हेटेरोट्रोप्स हो गया, सॉरी। तो अपने को ऑटोट्रोप्स लिखना है। ये तो ऑटोट्रोपिक प्लांट हो गया। ये पेज नंबर 10 पर मिलेगा आपको। पेज नंबर 10 पर आप देख सकते हैं अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो, और अदरवाइज यहां से भी आप लिख सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे, कैन मेक देयर ओवन फूड, बना सकते हैं अपना खुद का भोजन, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। अब क्लोरोफिल क्या है? ए ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स, एक हरे कलर का पदार्थ है जो कि हरी लीव्स में पाया जाता है। तो इन सारी चीजों से हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, एंड सनलाइट और सूरज की रोशनी भी होनी चाहिए उसमें। सो ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, इसलिए ग्रीन प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक है। या हाँ, पूरा लिख देना भी ठीक है, छोटा ज़्यादा छोटा लिखने से वो क्लियर नहीं होगा, तो पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। तो इसलिए ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। यही यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर हेट्रोट्रॉफ्स? हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? तो इसका आंसर भी अपने को यहीं मिलेगा, इसी 10 नंबर पेज पर, जहां आपने यहां ऑटोट्रॉफ्स फिनिश किया उसी के नेक्स्ट पैराग्राफ में। ऑटोट्रॉफ्स तो वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। तो यहां लिखा है द प्लांट्स यानी पौधे, विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल नहीं रखते, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, आर हेट्रोट्रॉफ्स, वो हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। तो ये इसका आंसर लिखना है, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता वो हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये कंप्लीट आंसर अगर आप लिख सकते हैं तो यहां से लिखें इसको। हालांकि है तो ये बहुत शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लेकिन थोड़े लंबे आंसर भी आ रहे हैं इसमें, तो यहां से लिखें इसको क्लियर करने के लिए। प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, नॉन ग्रीन प्लांट्स भी कह सकते हैं इनको। डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि दूसरे सजीवों पर निर्भर होते हैं, फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए, कॉल्ड आर हेट्रोट्रॉप्स। डायरेक्ट यहां से लिख देना आप, आर हेट्रोट्रॉप्स, वो हेट्रोट्रॉप्स है। यहां के बाद में सीधा इसको ऐड कर देना, वो हेट्रोट्रॉप्स है, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस कौन होते हैं? जो कीट भक्षी जिसको हिंदी में कहते हैं, कीड़ों को खाने वाले, कीड़ों से न्यूट्रिशन प्राप्त करने वाले, वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। उसके 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो यहां पर 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं इंसेक्टिवोरस के, मैं आपको शो करना चाहूंगा। पेज नंबर 10 पर, उसी 10 नंबर पर ही
ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तो ये देखिए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इसके दो एग्जाम्पल हैं। एक तो वीनस फ्लाई ट्रैप, ये वीनस फ्लाई ट्रैप जो है ये एक एग्जाम्पल है इसका, आप इसमें नंबर 1 लगा के लिख दें। नंबर 2 है पीचर प्लांट यानी घट पादप, ये पीचर है, इसमें जब इंसेक्ट जाता है तो वो बंद हो जाता है, इसमें भी इसको अंदर जब मक्खी या कोई चीज़ जाती है तो ये बंद हो जाती है, इसकी ये लीव्स हैं। तो ये वीनस फ्लाई ट्रैप और दूसरा पीचर प्लांट, ये दोनों एग्जाम्पल हैं इंसेक्टिवोरस के। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सिम्बायोसिस? सिम्बायोसिस क्या होता है? तो सिम्बायोसिस, हालांकि इसका कंप्लीट आंसर लिखेंगे तब तो बड़ा हो जाएगा, और ये शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है, इसलिए एकदम छोटा आंसर अगर अपने को लिखना है तो आप इतना छोटा लिख दीजिए, यहां से स्टार्ट कीजिए। म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, यानी म्यूचुअली यानी एक दूसरे के लिए, बेनिफिशियल यानी फायदेमंद, रिलेशनशिप यानी संबंध, एक दूसरे के लिए फायदेमंद संबंध इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, ये सिम्बायोसिस कहलाता है। अगर आपको छोटा आंसर लिखना है, अदरवाइज पूरा पैराग्राफ अपन लिखेंगे 4 लाइन का, जो आपके यहाँ आपकी नोटबुक में शायद 8-10 लाइन हो जाएगी, तो ये क्लियर होगा कि सिम्बायोसिस क्या होता है। और ये आएगा भी बड़े आंसर्स में, फिर आएगा ये क्वेश्चन, तो वहां अपन इसको पूरा लिख देंगे। अभी आप केवल इतना ही लिख दें, म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप यानी एक दूसरे के लिए फायदेमंद जो संबंध होता है इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, उसको सिम्बायोसिस कहते हैं। तो दो पौधे मिलकर के रहते हैं और दोनों एक दूसरे के काम आते हैं, एक जो प्लांट होता है वो दूसरे को कुछ दे देता है, दूसरा पहले को कुछ दे देता है, इस तरह दोनों एक दूसरे के लिए फायदेमंद रहते हैं। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है, जो संबंध होता है उनका आपस में, वो सिम्बायोसिस कहलाता है। तो यहाँ पर आपको ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखना था, इसलिए यही आप लिख दें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज एक्सचेंज ऑफ गैसेज, कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी गैसों का आदान प्रदान, टेक्स प्लेस यानी होता है, इन लीव्स यानी पत्तियों में। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, एक्सचेंज कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है प्लांट के और ऑक्सीजन रिमूव होती है, रिलीज होती है। तो ये जो आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज जो होता है, ये कैसे होता है? तो अगर वही बात है, फुल अगर आप आंसर लिखना चाहोगे तो वो शॉर्ट आंसर नहीं होगा। आपको अगर शॉर्ट आंसर लिखना है, शॉर्ट आंसर का मतलब होता है कि 1 वर्ड या 1 लाइन में आंसर होना चाहिए। तो अगर आपको शॉर्ट आंसर आंसर लिखना है तो आपको छोटा लिखना इतना ही पड़ेगा बस केवल। तो आप यहां से स्टार्ट करें इसको। एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी गैसों का एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन लीव्स, पत्तियों में होता है, बाई स्टोमेटा के द्वारा। तो आप इसको हटा करके बाई स्टोमेटा ऐड कर दें तो हो जाएगा इसका आंसर कि पत्तियों में जो गैसों का एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है। और ये बात सही भी है। अब कैसे होता है वो पूरी जो प्रोसेस है वो लिखेंगे तो बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा, बहुत बड़ा मतलब मिनिमम 5 लाइन्स में हो जाएगा, तो वो फिर शॉर्ट आंसर नहीं रहेगा। तो अब हम ये हमारे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। 6 क्वेश्चंस थे, ये आपको करने हैं अपनी नोटबुक में। देन देयर आर सम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के नाम बताइए, वी गेट फ्रॉम फूड, जो हम भोजन से प्राप्त करते हैं। वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हम भोजन से प्राप्त करते हैं। तो यहां आप इसका आंसर बनाने के लिए यहां से लिखें वी गेट, हम प्राप्त करते हैं, और फिर सीधा ही फर्स्ट पेज पर आ जाएं। हम प्राप्त करते हैं प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, फिर वापस इसमें से फ्रॉम फूड, भोजन से हम प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और फिर लिखना है फ्रॉम फूड यानी भोजन से हम ये प्राप्त करते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर स्प्राउटेड सीड्स। स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं? अंकुरित बीज क्या होते हैं? तो ये क्वेश्चन जो है ये आउट ऑफ लेसन है, इसमें से इस लेसन में इसके बारे में नहीं दिया गया है,
तो मैंने आपके लिए एक आंसर इसमें प्रिपेयर किया है। आपको पता होगा अपन जब कई ऐसे बीज होते हैं जैसे मूंग है, मोठ है, चना है, इनको अगर अपन एक दिन भिगो दें पानी में और फिर इनको कपड़े में लटका दें पानी से निकाल करके, तो ये उग जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, उसको स्प्राउटेड कहा जाता है और उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं फिर पहले की बजाय। तो व्हाट आर स्प्राउटेड सीड्स, क्या होते हैं स्प्राउटेड सीड्स? तो आपको लिखना है इसमें स्प्राउटेड सीड्स यानी अंकुरित बीज, आर जर्मिनेटेड सीड्स, ये अंकुरित सीड्स होते हैं, विच हैव, जो रखते हैं मोर न्यूट्रिएंट्स यानी ज्यादा पोषक तत्व। तो ये आपका आंसर बन गया है। स्प्राउटेड सीड्स आर जर्मिनेटेड सीड्स, स्प्राउटेड सीड्स जो है वो अंकुरित बीज होते हैं, विच हैव मोर न्यूट्रिएंट्स, जिनमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर स्टोमेटा? स्टोमेटा क्या होते हैं? तो आप जानते हैं लीव्स के नीचे छेद होते हैं जिनमें से गैसेज एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। वो जो छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स यानी बहुत छोटे छोटे छेद, वो स्टोमेटा कहलाते हैं। तो आपको यहां लिखना है स्टोमेटा, यहां से स्टार्ट करना है आंसर। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स, स्टोमेटा बहुत सूक्ष्म छेद होते हैं, विच लोकेटेड, जो स्थित होते हैं, ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स, लीव्स के नीचे की तरफ, एंड एक्सचेंज द गैसेज, और गैसों को एक्सचेंज करते हैं, ये होते हैं स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 4, वाई सैंडलवुड ट्री? क्यों, कैसे? सैंडलवुड का मतलब होता है चंदन का पेड़, सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ी का पेड़। वाई सैंडलवुड ट्री यानी कैसे चंदन की लकड़ी का पेड़ इज ए पार्शियल पैरासाइट प्लांट, एक आंशिक रूप से परिजीवी पौधा है। जो चंदन की लकड़ी का पौधा है वो आंशिक रूप से परिजीवी पौधा है। कैसे है? तो ये भी इस लेसन में हमें कहीं नहीं मिला है, इस लेसन में आया नहीं है कहीं पर भी ये इसके बारे में, लेकिन नेट से सर्च करके मैंने आपके लिए ये आंसर प्रिपेयर किया है, ये आपको लिखना है। सैंडलवुड इज ए पैरासाइटिक प्लांट, सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ी का जो प्लांट है वो एक पैरासाइटिक प्लांट है। डेराइविंग यानी प्राप्त करता है, इट्स न्यूट्रिशन, इसका पोषण, फ्रॉम अदर प्लांट्स, दूसरे प्लांट से। कैसे करता है? इट हैज मॉडिफाइड रूट्स, इसमें होती है बदली हुई जड़ें, इसकी स्पेशल जड़ें होती है, मॉडिफाइड रूट्स होती है, विच पेनिट्रेट होस्ट प्लांट, जो कि भेद करके यानी घुस जाती है किसी दूसरे होस्ट प्लांट में, एंड ड्रॉ न्यूट्रिशन, और अपना पोषण प्राप्त करती है, फ्रॉम देम, उनसे। तो इसमें स्पेशल ऐसी रूट्स होती है चंदन की लकड़ी के प्लांट में जो दूसरे प्लांट में घुस जाती है, पेनिट्रेट कर देती है, भेद करके घुस जाती है उसमें, और फिर वहां से अपना भोजन प्राप्त करती है। तो इस तरह से ये जो सैंडलवुड प्लांट है ये पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट है। तो ये यहां आपको इस तरह से लिखना है। द 5th क्वेश्चन इज हाउ बैक्टीरियम, राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स आर बेनिफिशियल टू ईच अदर। देखिए जो दाल वाले पौधे होते हैं, मूंग, मोठ, चवला, चना, इनकी जड़ों में, इनकी नोड्यूल्स में कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनको राइजोबियम कहते हैं। जो ये नाम आया है यहाँ पर बैक्टीरियम राइजोबियम, ये जीवाणु हैं जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में पाया जाता है, और ये क्या करता है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। पौधे को नाइट्रोजन चाहिए, तो ये एयर की जो नाइट्रोजन है, हवा वाली नाइट्रोजन को पौधा जिस रूप में नाइट्रोजन को ले सकता है उस रूप में बदल देता है। तो पौधे के लिए ऐसा काम आ रहा है, और ये खुद अपना भोजन नहीं बना सकते, तो वहां से जहां ये रहते हैं उसकी जड़ों में, वहां से ये बना बनाया भोजन ले लेते हैं। इस तरह से ये एक दूसरे से सिम्बायोसिस तरीके से रहते हैं। ये बैक्टीरियम, राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी दाल वाले पौधे, दाल कुल के पौधे। तो ये कैसे बेनिफिशियल है एक दूसरे के प्रति, वो बैक्टीरियम, राइजोबियम यानी वो जीवाणु, और ये जो पौधे हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के, ये एक दूसरे से बेनिफिशियल कैसे है, ये यहां पर पूछा गया है। ये पेज नंबर 12 पे आपको मिल जाएगा नीचे की तरफ।
अगर बुक्स हैं आपके पास में। राइजोबियम कैन कन्वर्ट, राइजोबियम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी राइजोबियम जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, वो बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है, उसको इनटू सोल्यूबल साल्ट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के जो घुलनशील लवण हैं उनके रूप में वो हवा वाली नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर सकते हैं। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओवन फूड, लेकिन ये जो राइजोबियम है ये अपना भोजन खुद बना नहीं सकते। ये पौधे के लिए नाइट्रोजन सोल्यूबल फॉर्म में तो बना सकते हैं, लेकिन ये अपना खुद का भोजन नहीं बना सकते। इट देयरफॉर, इसीलिए ये लिव्स इन द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, इसीलिए ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में रहते हैं, लाइक ग्रैम, जैसे कि चना, पीज यानी मटर, एंड मूंग, और मूंग में, विच वेयर यानी जहां पर इट गेट्स फूड एंड शेल्टर, जहां पर इन जीवाणुओं को फूड भी मिलता है और शेल्टर यानी रहने की जगह भी मिलती है। तो इस तरह से ये दोनों बेनिफिशियल है एक दूसरे से, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो तो प्लांट को नाइट्रोजन के सोल्यूबल साल्ट दे रहा है और प्लांट उसको क्या दे रहा है, बना बनाया फूड दे रहा है और शेल्टर दे रहा है। डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज ओवर ऑफ दिस वीडियो ऑलरेडी, पहले से ही काफ़ी ओवर हो गया है टाइम। कुछ क्वेश्चंस और भी बच गए हैं। वी विल कंप्लीट दीज क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट वीडियो एंड इट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस लेसन। ये जो आने वाला वीडियो होगा वो लास्ट वीडियो होगा इस लेसन का। यू हैव टू डू अप टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस विच आई हैव टोल्ड यू टुडे। आज जो मैंने आपको बताए हैं, जहां तक बताए हैं, वो क्वेश्चन आपको करने हैं। एंड डू द रिटर्न वर्क इन ए गुड हैंड राइटिंग, डोंट फॉरगेट इट, इसको भूले नहीं कि आपको हैंड राइटिंग आपकी प्रॉपर रखनी है, ताकि हम लोग भी उसको देख सकें और आप भी उसको पढ़ सकें। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो आप लर्न भी करें, क्योंकि जो भी टेस्ट होने वाला है आने वाले सैटरडे को, उसमें इन्हीं यहाँ तक के जो सिलेबस है वहाँ तक के सिलेबस में से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इनको लर्न भी करें फर्स्ट टेस्ट के बाद में, और यहाँ तक के जो भी क्वेश्चंस हुए हैं आपकी नोटबुक में वो सभी आप लर्न करें और इनका रिटर्न वर्क भी करके लाएं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।